हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम आमिर जहांगीर के बारे में। फिर से वीडियोस आई हैं आमिर जहांगीर की, और भाई साहब जी फिर से सबूतों की बात कर रहे हैं, फिर से एक बड़े खुलासे की बात कर रहे हैं। मेरा ना एक इत्तू से सवाल है, इसके बाद हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। भाई आपको खुद को भी पता है सबूत क्या है आपके पास? ना मैनू ये दस दो सबूत हैं या नहीं है, ये दस दो मैनू के सबूत आपके पास, आपको खुद भी पता है कि आपके पास हैं या नहीं है ना। मतलब कि इतनी हाइप मचा कर ये बंदा, इतनी हाइप मचा मचा कर ही ना, मेरे को लगता है कुछ लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर ले जाएगा, और हम इधर बोलते बोलते भी हमारे सब्सक्राइबर 10,000 पे भी नहीं पहुंचने वाले। और ये बंदा सबूत है, सबूत नहीं है, मैं सबूत 10 दिन बाद लाऊंगा, मैं सबूत 5 दिन बाद लाऊंगा। मतलब टाइम जोन क्यों है? सबूत आने से मना कर रहे हैं। सबूत ने पाँव वो नहीं, बच्चे लेके बैठ जाते, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भी नहीं लूंगा, वो कर लिया सबूतों ने। मतलब क्यों ऐसे प्रूफ्स क्यों अटक गए हैं? मैंने ये दसो पहले। पहले टाइम जोन क्यों चलता है? पहले मैं 12 तारीख को आऊँगा, 12 मार्च को शायद इसने बोला था, पता नहीं 12 मार्च के 12 अप्रैल था। डेट भी हम दिन भी भूल जाते हैं, इसका कुछ 12 था जिस पर इसने बोला था मैं 12 को आऊँगा, मैं 22 को आऊँगा। हमने बोला था भाई 22 दसो तो सही, कौन सी इस वाली 22, अगली वाली 12, अगली वाली 13? नहीं, वो हमें पता याद नहीं था, बस ये बोला था एक नेक्स्ट 12 आएगी, 12 आएगी, मैं 12 को आऊँगा प्रूफ लेकर। सारे 12 का इंतजार करते रहे 12 से 15 हुई, 15 से 20 हुई, फिर बोलता है दोबारा दोबारा आता है। बड़ी इसको कॉन्फिडेंस भी चेक करो, हालत देखो उसकी। फिर दोबारा आकर बोलता है कि हाँ मैं अगली बार 12 को आऊँगा, मतलब इस 12 को आऊँगा। और ले करके आते हैं, कुछ समझ नहीं आया था कि लेके क्या आया था। सीरियसली कुछ समझ, कुछ कंट्रोवर्सी में दम नहीं था। भाई लेके आना है तो कुछ अच्छा सा मसाला लेकर आओ ना, ताकि हमको भी ऐसा अच्छा अच्छा वाला मसाला मिले। नहीं, ये ऐसे फुसकी बम आके जो ना, ये मतलब ऐसे कुछ बम होते हैं ना जो कुछ सालों पुराने होते हैं, जो झलने के बाद भी जो ना वो सिर्फ टीमों पड़े होते हैं, चलने का नाम नहीं ले रहे होते उनको, पर हमको जो ना खुद ही चलाना पड़ रहा होता है, तो ये कुछ शायद चल जाए, यानी ये हाल हो रहा होता है। अब रिसेंट बोलता है आप लोग आएंगे, मैं आऊँगा तो आप लोग बोलेंगे टोपी लगा के कुछ किया है। मैंने कहा टोपी लगा के कुछ नहीं किया, टोपी पहना पहना के चला जाता है ये बंदा। हर बार आता है, हर बार आकर बोलता है। पहली वीडियो उसने बनाई, इसमें कहा कि अब की बार मैं आने वाला हूँ, और रमज़ान में मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ वैसे, लेकिन हो सकता है कि ईद के बाद या ईद से पहले भी हो सकता है। अभी तो बोला भाई रमज़ान में वीडियो नहीं बनाता, फिर काहे फिर गया? मतलब अपनी ही बात से एक ही वीडियो के अंदर ये भाई फिर गए, और ये सबूत लेकर आएंगे। तो ये वाला सीन है कि भाई टोपी लगा के कुछ तो दे के गया। अरे भाई तू टोपी लगा के तू कुछ दे के नहीं जाता, तू हमको टोपी पहना के चला आता है। हर बार आता है, हर बार बोलता है सबूत लाऊंगा, प्रूफ लाऊंगा, ये लाऊंगा। अरे बाबा प्रूफ प्रूफ, मतलब अभी तक होता तो जितना कुछ धमाल अभी तक मचा के रखी इस बंदे ने, रखा होता नहीं रखा होता भाई, अब तक मुंह पे दे मारा होता। फिर अगली वीडियो में आकर बोलता है अब तक जो मैंने प्रूफ लाए थे। अच्छा इसके बाद बोलता है शॉर्ट्स जाके देख लेना। अच्छा शॉर्ट्स जाके देखे तो कुछ नहीं था शॉर्ट्स के अंदर, जस्ट वो थे कि मैं किसको लेकर आ रहा हूँ, कारी मामू को लेकर आ रहा हूँ। बट कारी मामू तो वैसे भी आ जाते, तू नहीं भी लाएगा तो कारी मामू जो है वो उसके ससुराल वालों के साथ आ जाएंगे। तुसी को काहे टेंशन ले रहे हो कारी मामू की? वैसे बेबी साहबा के सास ससुर आ रहे हैं तो वो उनके साथ आ जाएंगे, तुसी ना टेंशन लो, बिल्कुल फिक्र ना करने का। कारी मामू भी आ जाएंगे, नानी भी आ जाएगी, नहीं होगा तो सबक खुद जाके ले आएगी। इतनी मेहनत तुम्हें क्यों करने की ज़रूरत है? ये सबूत था। अच्छा फिर उसके बाद दूसरा शॉट देखा, फिर एक और शॉट में ये बंदा खड़ा हुआ है शादी में। मैंने कहा शायद ही दिखा देगा कि ये देखो शुएब की पहली शादी हुई है, तो एक हल्ला मच जाएगा ना। अब तक तो दीपिका की पहली बेटी का हल्ला था। लाइक सीरियसली जब ये शादी में खड़ा था ना, तो मेरे को यही फील आ रहा था, मैंने कहा कहीं अब ये शुएब की पहली शादी तो रिवील नहीं करने वाला। बट डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट, इतना डिसअपॉइंट हुआ ना कि क्योंकि वो वीडियो के अंदर आगे कुछ था ही नहीं, उसने कैमरा घुमाया भी तो भी कुछ नहीं था। मैंने इंतज़ार किया, मैंने कहा शायद कहीं से कुछ शुएब दिख जाए मुझे, कहीं से शुएब कुछ दुल्हा बना दिख जाए, बट नहीं हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, जाने दो। फिर मैं इसकी दूसरी वीडियो पर गई, जब इसने बोला कि पहले के जो सबूत थे तो वो सारे बेकाव थे, वो सारे ऐसे ही बेतुके थे, मतलब ऐसे ही, उनका कोई इतना सर था ना पैर था। वो सारे शोएब इब्राहिम के पास जाके बिक गए, बट शोएब इब्राहिम ने तो एक भी प्रूफ को नहीं खरीदा। शोएब इब्राहिम ने तो नहीं खरीदा ना। अब वो नानी को अगर बोल रहा है, क्योंकि प्रूफ सबसे पहले नानी थी ना, क्योंकि ये बात अगर सबसे पहले निकल कर आई थी तो वो नानी के साइड से ही निकल कर आई थी। क्योंकि नानी ने जब महर थी उसको देखकर बोला था कि ये भी यतीम है, और एक वुत्थे भी है, वो भी इतनी ही है और वो भी यतीम है। इस तरीके का करके बात कही थी, क्योंकि महर की भी अम्मी नहीं है, देन उसकी भी बच्ची की अम्मी जो दीपिका की बेटी का जिक्र करते हैं, उसकी भी बुला के वो भी उसको छोड़कर आ गई है। तो इस किस्म की बात से वो बात निकली थी, और किसी ने बोला कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी थी, रिकॉर्डिंग भी दिखाई थी, और बहुत सारी बातें थी। अच्छा आज तक जितनी भी मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी है वो आमिर जहांगीर वाली रिकॉर्डिंग देखी है, जिसके अंदर आमिर जहांगीर बोल रहा है कि ये सच नानी ने बताया। इसके बाद नानी का एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। यार नानी का भी बेचारी का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पर नानी ने ये बताया था कि भाई वो ना छोटी छोटी चीज़ें जो भी वो देखती करती है ना, तो वो लेकर आ जाती हैं, जो भी इनको कुछ अच्छा लगता है तो वो अपने बैग में डाल लेती हैं। और उसके बाद रिसेंट दिनों जब नानी आई थी तो शुएब सबाइब ने जिस तरीके से बैग को छाना था, वो भी हमारे सामने ही था कि कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग वो चीज़ हुई थी। और अगर वो नानी के बाद का अगर आप देखो, उसके बाद जिस तरीके से रिएक्शन था, उसी टाइम के बाद रोहान की पैदाइश हुई। रोहान की पैदाइश के बाद भी वो लोग नहीं आए, काफ़ी टाइम बाद तकरीबन रोहान
वो 4-5 महीने का हुआ था तब सब मिलने के लिए आए थे। तो काफ़ी अनबन नज़र आई थी और उस बात पर काफ़ी लोगों ने भी कहा था कि शायद नानी से नाराज़गी चल रही है, क्योंकि नानी ने इतनी बड़ी बात कही है तो नाराज़गी तो बनती ही है। और अभी भी जब नानी आती है तो वो जो पहले जो चिपका-चिपकी और गीली चुन्नियाँ होती थी वो अब नहीं है। गीली चुन्नियाँ ना ये मेरे दिमाग में बैठ गया है, तो या गीली चुन्नियाँ वगैरह अब इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब नॉर्मल सा होता है सब कुछ, अब बहुत ज़्यादा ना सोच समझ के काम कर रहे होते हैं। अब इनके मूड्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे आज के व्लॉग में भी शुएब के सॉरी दीपिका के, जहाँ पर सबा एंटर होती है तो शुएब का मुँह जैसे ही वो दिखाती है तो वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, यानी कुछ अनबन है जो चल रही है। अब वो शुएब और सबा की नहीं है, ये मैं अब भी कह रही हूँ, शुएब और सनी का कुछ हुआ है मसला। वो फील नहीं हो रहा कि काफ़ी लोगों ने कमेंट भी जब मैं रीड करी थी कि आज के व्लॉग में दिख गया कि फाइनली शुएब और सबा की जो है वो कुछ ना कुछ अनबन चल रही है। नहीं है, शुएब और सबा की अनबन नहीं है, शुएब और सनी का कुछ है। क्योंकि अगर आप देखोगे भी तो उस व्लॉग में सनी कितना दूर बैठ के खाना खा रहा है, मतलब वहाँ कॉर्नर में एक पूरा दस्तरखान खाली पड़ा है और वो पूरा इतना दूर बैठ के कोने में सबा के कदमों में बैठ के वो खाना खा रहा था और रोज़ा खोल रहा था। तो वही सारा सीन है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे आमिर जहांगीर की, तो उन्होंने फिर कहा है कि अब हम ईद के बाद आएंगे और ईद से पहले आएंगे। अरे भाई हम नहीं कर रहे यकीन, हमको इंतज़ार ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए सबूत, हमको वो अच्छा वो बोलता है कि मैं वो सबूत लेकर आऊँगा जो आप पहले से देख चुके। नहीं, जो चीज़ हम देख चुके हैं उसको हम दोबारा क्यों देखें? मैनू ये दसो, दोबारा हम देखें ही क्यों, ये बता दो। हमने जो चीज़ पहले देख ली है, अब हमने तुम्हारे मुताबिक हमने वो चीज़ पहले देख ली है, दुनिया ने वो चीज़ देख ली। अब दुनिया ने क्या देखा है? दुनिया ने सब कुछ देख लिया, तो अब क्या बचता है देखने को ना, मतलब। और कारी मामू की धमकी तो ऐसे लिखी जैसे कारी मामू तो कोई बहुत बड़ा गुंडा, और शुएब तो कारी मामू को देख के थर 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 कांपना शुरू हो जाता है। मतलब ये तो हालात है कारी मामू का। मैंने कारी मामू को जब देखा था रिसेंट दिनों, तो कारी मामू सबा को जब आती है तो वो नीचे वो बैठे हुए होते हैं और सबा महारानी ऊपर बैठी हुई होती है, और वो धमकी चेक करो, मैं कारी मामू को लेके आ रहा हूँ। अच्छा भाई तू अमेरिका से आ रहा था, तुमको तो पता ही नहीं कारी मामू को लेकर आ रहा है, भाई तू लेकर आ। कैसे फुसकी बम है, मैंने कहा ना ये ऐसे ही करते करते ना ये 1,00,000 सवा लाख सब्सक्राइबर अपने ले लेगा। और हम इधर बोलते बोलते भी, अब मैंने भी कल से बताना है, मैं नेक्स्ट ईद को बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाने वाली हूँ आप लोग के लिए। बहुत बड़ा खुलासा है, तो मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, इसी बहाने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो नहीं बढ़ रहे, अब ऐसे ही बढ़ने का तरीका, हाँ आमिर जहांगीर ने सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका मुझे ज़रूर बता दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी भी मैं कह रही हूँ ना, ईद के बाद भी कुछ नहीं करना है, इस बंदे ने आना है फिर बोलेगा ओहो सॉरी गलती हो गई, रमज़ान ईद की तो मैंने ईद बोला ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ ईद बोला था, अब मैं बकरा ईद पर आऊँगा या अब मैं बड़ी ईद पर आऊँगा। तो ये तो आप लोगों के साथ सिर्फ मोए मोए चलता रहेगा जब तक ये बंदा रियल में नहीं आ जाता ना, कोई भी चीज़ को रियल में लेकर, हाँ लिटरली रियल में लेकर। वो उसने खुद बोला है कि क्या आप बोलोगे कि आमिर भाई आपने क्या टोपी पहन के क्या सच लाए हो? टोपी पहना रहा है भाई, तू हमको टोपी पहन के नहीं, तू सच बता रहा, तो टोपी पहना रहा है हम मासूमों को। अच्छा कितनी सच की बात की थी कि उनकी एक और फूफो यानी उनकी एक और खाला भी है जो उन्होंने छुपा के रखी है। मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ सब्जियां हैं जिनको उन्होंने छुपा दी है इधर उधर। इन लोगों के बारे में ऐसे बातें की जाती है जो कि कोई रिश्तेदार जो है ना वो सारी सब्जियां हैं वो इधर उधर छुप गए, मतलब फूफो छुपा ली है, दीपिका ने अपनी बेटी छुपा ली है। मतलब क्या सब्जियां हैं, कोई ज्वेलरी है जिसको इधर उधर तकिए के नीचे कोई खोल के नीचे, वो जो नहीं हमारी अम्माएं छुपाती थी हमारे पुराने ज़मानों में, उनको लॉकर भी होते थे, लेकिन नहीं लॉकर पर तो उनको भरोसा ही नहीं होता था, क्योंकि उनको पता होता था कि अगर कोई हमारे घर में डकैती होती है तो चोर तो सबसे पहले आके लॉकर ही तोड़ेगा, तो इसलिए वो लॉकर में नहीं करती थी, वो पजामों के नाड़ों में और पता नहीं कहाँ कुछ ना छुपा छुपा के रखती थी, और उसके बाद वो खुद भी भूल जाती थी। मेरी अम्मी ने तो ये काम बड़े किए हैं भाई, वो खुद रख रख के खुद भूल जाती थी। रिसेंट दिनों बहन की शादी थी, तो बहन की शादी में उन्होंने कोई गोल्ड छुपा के रखा हुआ था किसी बेडशीट में, तो वो बेडशीट में रखा। अच्छा वो बेडशीट वाले ने ना उससे मांग ली, कोई देख वाला आया था ना, तो उसने बेडशीट मांगी, तो अम्मी ने निकाल के और बेडशीट दे दी कि चलो यार थोड़ी सी अजीब सी है, तो अगर चली भी जाएगी तो कोई इशू नहीं होगा। तो वो अम्मी ने निकाल के दे दी। उसके बाद जब वो सब कुछ हो गया कर गया, तो फिर अम्मी बोलती हाय उस बेडशीट में तो मैंने ये रखा हुआ था। अच्छा फिर पूरा बाहर जाके चाना वाना कुछ नहीं मिला। अच्छा फिर हमने चलो पढ़ लिया फातिया कि यार चलो अब क्या कर सकते हैं, जब एक चीज़ मिल ही नहीं रही, अब रोने धोने से या कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद आई, मेरी अम्मा भी मेरी तरह गजनी है, तो फिर अम्मी बोलती ओह मैंने ये इसको यहाँ नहीं रखा था, मैंने इसको वहाँ रखा था, बताओ ज़रा। अब ये आमिर जहांगीर भी ना ऐसे पोर्ट्रे करता है कि ये सब्जियां हैं, ये गोल्ड की चीज़ें जो उन्होंने दो छुपा दी हैं, और अब ये निकाल निकाल के लेकर आएगा कि ये देखो मैं लेकर आया हूँ, ए भाई तू जाने दे, तू रहने दे भाई, तेरे से नहीं होगा। अच्छा इसने ना कांटेक्ट किया हुआ था मुझसे इंस्टाग्राम पर, तो मुझे कहा था कि अगर आपको कांटेक्ट करना है, अगर आपको सबूत चाहिए तो आप मुझसे बात करो। लिटरली मेरा बिल्कुल बात करने का मूड नहीं हुआ, पता है क्यों? क्योंकि मैं सीरियसली यहाँ पर कोई ये थोड़ी कोई मैं न्यूज़ चैनल थोड़ी चला रही हूँ कि आज है सनसनी खेज खबर कि शेब इब्राहिम की बेटी की मैंने आवाज़ सुन ली है, सॉरी दीपिका कक्कर की बेटी की आवाज़ सुन ली। मेरे को नहीं इंटरेस्ट, जो भी होगा वो जब तक इनके सामने नहीं आता, मतलब पूरी सोशल मीडिया के सामने नहीं आता, तो ठीक है, मुझे बैक कैमरा जाकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है
और कोई भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि मैं जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। और मैंने कहा भी था कि ठीक है मैं फ्री होकर आपसे कांटेक्ट करूँगी, बट मेरा ना दिल माना ही नहीं। मैंने कहा यार मैं क्यों कांटेक्ट करूँ, मुझे क्यों कांटेक्ट करना है उससे, और मुझे क्यों ऐसा जानने की पड़ी है। नहीं है, जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा, मैं क्यों ऐसा जानने के चक्करों में इन सब चक्करों में पढ़ूँ। ना बाबा ना, इतना दिमाग नहीं है अपने पास। अपने पास ये पॉडकास्ट बनाने का टाइम जो था ना, इट्स अ पॉडकास्ट। अरे बाबा मेरी प्रोनाउंस के चक्कर में मेरी वो जो थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी है ना वो भी ख़राब कर दोगे। अच्छा, मेरे प्रोनाउंस को लेकर काफ़ी लोग मुझे ठीक भी करने की ट्राई करते हैं, कुछ मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। ये छोके यार, उड़ाओ, मैं तो खुद अपना उड़ा रही होती हूँ, तो उसे उड़ा कर क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते, आराम से उड़ाओ। एक तो बंदी ने कहा जिसको प्रोनाउंस करने नहीं आता वो आके दूसरों को रोस्ट करिए, मैं तो रोस्ट कर ही नहीं रहा, मैंने बोला ही जी नहीं है मैं रोस्ट कर रहा है। जिस दिन रोस्ट करेगा उस दिन अलग बात होगी। रोस्ट मैं सिर्फ अपने आप को करता है, बाकी मैं सिर्फ रिव्यू करता है। रोस्ट और रिव्यू में बहुत फ़र्क होता है रे बहन, थोड़ा सा समझ ले। चलो जी, अब करते हैं थोड़ा सा इनके व्लॉग की बात। ये तो हो गया आमिर जहांगीर की एक 5 मिनट की वीडियो, एक 2 मिनट की वीडियो। उसका भी मैंने देखो कितना बड़ा खुलासा कर दिया ना। मतलब वो बंदे ने तो 2-2 मिनट की वीडियो बनाई थी, मैंने उस बंदे के ऊपर 10 मिनट की वीडियो बना दी। हमारे पास बहुत टैलेंट है, कॉन्टैक्ट में आमिर जहांगीर। मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट बना के दूंगी कि किस तरीके से आपको वीडियोस पर। अच्छा, फिर बोलता है बंदा कि जो ना मुझे व्यूज़ नहीं लेने मेरे, तो आपको पता है यूट्यूब पर, हमको पता है यूट्यूब पर नहीं आना भाई तेरे को। बट लेकिन ये यूट्यूब पर अगर नहीं भी आना, यूट्यूब से व्यूज़ भी नहीं चाहिए, बट सब्सक्राइबर क्यों चाहिए मेरे को ये बता दो। सब्सक्राइबर क्यों चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ना रिसेंट दिनों इस बात पर भी, जब ये सब हो रहा था ना, तो शोएब इब्राहिम ने ये बात कही थी कि आमिर जहांगीर ऐसा बंदा है, यानी मैं उसको पैसे दे दूंगा तो वो अभी फिर जाएगा, मैं उसको पैसे देने का मना करता हूँ तो वो इसलिए थोड़ा सा वो चाहता है। तो उसके बाद भी एक हल्ला मचा था, अभी ये भी बार बार हल्ला मचता है। रिसेंट दिनों में इसने गाड़ी वगैरह की पिक्चर लगाई थी ना, तो उसमें भी बहुत हल्ला मच रहा था। अरे भाई, लगता है शोएब इब्राहिम ने मुंह बंद करने की पेमेंट दे दी है। मतलब मुंह बंद करने की, एक तरफ हम बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ सच ही नहीं है, या ऐसा कुछ होता तो सामने आ जाता, दूसरी तरफ मुंह बंद करने की पेमेंट, अजीब ही हाल है। चलो भाई, दोबारा से हम आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं, हम इंतज़ार करेंगे ईद के बाद का। मे बी आप ईद वाले दिन ही हमें अपने प्रूफों के साथ पेश हो, और मे बी इस दफ़ा प्रूफ दीपिका की डायरेक्ट बेटी ही हो। वैसे बेटी है या नहीं इसका नहीं बताया कि ये कौन सा प्रूफ लाने वाला है। हाँ, ये तो यहाँ भी फिर सकता है, ये तो बोलेगा मैंने तो बोला ही नहीं था मैंने कौन सा प्रूफ लाना है। ये लो, मैं लेकर आ गया दीपिका कक्कर का ये पुराना, सॉरी शुभ इब्राहिम का ये पुराना वाला घर है, इसका अंदर का ये ऐसा डिज़ाइन है, मैं तो ये प्रूफ लाने वाला था ना बाबा ना। इसका यकीन करने का ही नहीं, छोड़ दो, हम अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। इट्स ओके, कैंसिल, आमिर जहांगीर का टॉपिक कैंसिल। अब हमने उठा लिया अपना पर्चा, क्योंकि हमने लिखे हुए इसमें पॉइंट्स, क्योंकि हम बन चुके गजनी। हालांकि व्लॉग हमने 2 बार देख लिया, लेकिन याद हमको फिर भी कुछ नहीं होता है, तो इसलिए। अच्छा, एक चीज़ जो ना मैंने इस व्लॉग में नोटिस की थी ना, जो शुएब वाली दीपिका वाली है, तो ये सब बच्चों को यूज़ करते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो दीपिका यूँ तो इंडिपेंडेंट और इन सब चीज़ों की बात करी है, उसको जैसे ही वहाँ जाना था गार्डन वगैरह, वहाँ पर धर्मदादा इसके साथ है, सब कुछ है, लेकिन वो लेकर किसको गई है, रेहान को। मतलब बोल भी रही है कि तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये हो रहा है, मतलब फिर भी लेके जा रही है, पेपर होने वाले फिर भी लेके जा रही है। तो मतलब मैंने कहा ना कि ये भी बहुत सारे काम ऐसे उल्टे करते हैं, लेकिन ये इसलिए बच जाते हैं क्योंकि इनका डेली व्लॉग रोज़ नहीं आता। अब सबा जो ना वो बेचारी बदनाम है ही, वो तो ऐसे ही बदनाम है क्योंकि वो एक दिन छोड़कर एक दिन व्लॉग अपलोड करती है, उसकी दोनों दिन की एक्टिविटीज़ होती है, उसकी सारी पोल पटियाँ खुल जाती हैं। अब ये महीनों में व्लॉग अपलोड करने वाले बंदे, अभी तो चलो रिसेंट दिनों तो कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, गुलगुले पे गुलगुले बने जा रहे हैं, शरबत का दूध डिस्कस किया जा रहा है, शरबत की मलाई का डिस्कस किया जा रहा है, तो इतना कुछ तो कंटेंट ही कंटेंट अभी फ़िलहाल तो चल रहा है। तो कहाँ थी मैं, हाँ मैं दीपिका पे थी। तो वो भी देखो, अब इसकी भी देखो, ये रिसेंट अगर रेगुलर व्लॉग्स आने शुरू होंगे ना, तो आपको बहुत कुछ झोल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओ भाई, ये तो सबा इब्राहिम का ही भाई है, आपको ये फील आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करना चाहूँगी शिव को, कि यार वो रेहान के बारे में ना एज वाइज सोचता है। यानी अगर सबा को देखो ना, तो सबा जो है वो 10 साल पीछे चल रही है एज वाइज। यानी जो बच्चों की रीसेंट एज है वो उससे 10 साल पीछे जा रही है, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करती है जो बच्चों को उससे 10 साल पहले की एजों में चाहिए होती है। लेकिन शुएब इब्राहिम भाई देखो ट्राई करता है और दिखता है, हमें वाज़े फ़र्क दिखता है। लोग जितना भी बोल रहे हैं रेहान बहुत समझदार है, लेकिन ये समझदारी और सब कुछ देने वाला कौन, शुएब ही था ना। कि शुएब ने उसको शुरू दिन से टाइट रखा हुआ था, उसकी हर एक चीज़ पर नज़र थी, उसको एक तरीके से आप कह लो ग्रूमिंग टिप्स, उसको हर तरीके से पहनना ओढ़ना। शुएब भले अपने तो अपने कपड़े, लेकिन उसको देता था, उसको ढंग से पहनाना ओढ़ाना सब उसका काम था। और वो अब नज़र आ रहा है, क्योंकि वो वक्त था जब उसको सिखाना था, और अब वो ज़माने की दहलीज़ पर आ चुका है, और वो सारी चीज़ें सीख चुका है, और वो बहुत जल्दी ले लेता है चीज़ों को, ऑब्जर्व कर लेता है। अगर वो सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहा है तो उन सब चीज़ों से ऑब्जर्वेशन ले रहा है। लेकिन रज़ा का हाल बेहाल कर रहे हैं, देखो जितना डरा धमका कर ये चीज़ की जा रही है, डरा धमका के नहीं, मतलब कि एक डरावा बच्ची, और जिस तरीके से, एक तो बच्ची नहीं है वो, सबसे बड़ी बात ये, काफ़ी लोग बोलते हैं कि बच्ची है बच्ची, बट बच्ची नहीं है वो। एट दी एंड मैं आपको बता दूँ, एक अच्छी खासी एडल्ट बच्ची है वो।
फिर से बच्ची, मैं खुद 50 बार बच्ची बोल दी है। तो रज़ा का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस वगैरह डाउन कर दिया गया, अब वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए उसको बहुत टाइम लग रहा है। अब देखो उसको, जहाँ वो बाइक दिलाने की बात कर रहा है और वहीं पर बाइक चलाना सिखाने की बात कर रहा है, क्योंकि आई थिंक सो 17 हो गया होगा, अब 18 वो लग जाएगा मे बी शायद बहुत जल्दी। तो 18 एक नॉर्मल एज है, जहाँ पर नॉर्मल एज नहीं, एक हुकूमत की एज है जहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी शनाख्ती कार्ड, हमारे इधर तो शनाख्ती कार्ड NIC कहते हैं या जो भी होता है आप लोग के इधर, तो वो सब बनना हो जाता है। यानी 18 ईयर्स में आपको मिलना शुरू होता है, यानी आप हुकूमत में आ जाते हो, आप अपने शहर के एक ज़िम्मेदार नागरिक में आ जाते हो कि हाँ भाई अब आपका वजूद है, आपका वजूद आ चुका है इस दुनिया में, अब आप एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हो। तो ये वाला सीन होता है। तो शुएब वक्त के हिसाब से उस बंदे को चला रहा है, उस बच्चे को वक्त के हिसाब से ग्रो कर रहा है। और दीपिका, ओ सॉरी, सबा क्या कर रही है, उसको राइटिंग टेबल दिखा आ रही है, जो कि आज से 10 साल पहले दिलाना चाहिए था। ठीक है ना, 10 साल नहीं तो आप 5 साल पहले, 4 साल पहले दिलाना चाहिए था, जब से आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और बच्चे आपका कंटेंट, मेन कंटेंट थे। जैसे ही फोर्स मिल रहा है ना इसको, अब देखो रेहान को जैसे ही वो कुछ करता है ना, तो रिज़ा पे प्रेशर बनना शुरू होता है। यानी लोग कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करते हैं, अरे रिज़ा को भी बताओ, अरे रिज़ा को भी देखो, रिज़ा का ये हाल हो गया, रिज़ा का वो हाल हो गया। तो सबा पे प्रेशर आना शुरू होता है, सबा के व्लॉग में लोग शुरू कर देते कमेंट कि आप देखो शोएब इब्राहिम को किस तरीके से रेहान को ऑब्जर्व कर रहा है, किस तरीके से रोहान को ग्रूम कर रहा है। वो क्या करती है फिर, ऐसे कुछ बचकानी जैसी हरकत होती है ना, जो सस्ती मुस्ती होती है, वो जाके दिला देती है और लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। लोग बोलते हैं ओह हाँ चलो सबा ने कुछ कर दिया। लेकिन अब काफ़ी लोग बोलते हैं, अभी भी जब इसने राइटिंग टेबल दिलाया था ना, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि यार ये कौन सा बचपन है भाई, तुम राइटिंग टेबल नहीं, तुम 1 BHK दिलाओ उनको। अब जब कमेंट सेक्शन के अंदर ये सारी बात हो रही थी ना कि भाई रिज़ा को भी सिखाओ, रिज़ा को भी डर भगाओ, रिज़ा को भी समझाओ कि ये क्या बन रही है, तो वहाँ पर एक कमेंट मैंने रीड किया था कि आप लोग ऐसे ना चाइल्ड कॉन्फिडेंस रिज़ा का ना ब्रेक कर दोगे। ओ भाई वो चाइल्ड नहीं है, किधर से चाइल्ड, मतलब 19 साल की चाइल्ड देखी है आपने? 19 साल के बच्चे को आप, 19 साल के बच्चा नहीं होता वो, 19 साल का बच्चा क्यों मेरे मुंह में बच्चा आ रहा है, 19 साल का लड़की होती है, बच्ची नहीं होती। इट्स नॉट अ बच्ची, इट्स अ बिग, इट्स अ एडल्ट। तो बच्ची बुच्ची नहीं है वो, तो इसीलिए आप उसको बच्ची, यार चाइल्ड कॉन्फिडेंस, जिसका कॉन्फिडेंस बना हुआ ही नहीं, हम उसका और कॉन्फिडेंस क्या गिरा देंगे, मुझे ये बता दो। जिसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी जीरो है। अच्छा आज मैं थोड़ा सा जो ना जोश में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था आप जम के धो, आप ये ना इमोशनल ना हुआ करो। तो जम के तो नहीं धो रही हूँ, लेकिन हाँ बेसिक पॉइंट के साथ तो हम धोते ही हैं, लेकिन आज थोड़ा सा रोस्टिंग मोड वाला हम धो रहे हैं। तो ये जो है ना रिज़ा का सीन, कहाँ गई थी मैं, किधर थी, हाँ ये जो रिज़ा का सीन है ना, वो ऑलरेडी जिस बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसका कॉन्फिडेंस ज़ीरो है, हम उसको और क्या कर देंगे, हम उसका और कॉन्फिडेंस क्या ख़त्म करेंगे। बल्कि मे बी शायद उन सब चीज़ों को देखकर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे कि मुझे भी ये सब कुछ करना चाहिए, मुझे भी सब कुछ आना चाहिए। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी वो कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि दीपिका ने ये बात कही थी कि ये भी इंडिपेंडेंसी होती है कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, और रिज़ा तो नहीं सीखेगी, मे बी रिज़ा बहुत डरती है क्योंकि रिज़ा को बाईसाइकिल भी नहीं आती। अपने बचपन में बाईसाइकिल, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं करते बच्चे, को डरते नहीं हैं, कुछ बच्चे डरते भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं डरते, लेकिन साइकिल एक बेसिक चीज़ है जो लड़का लड़की दोनों ही सीख रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक कमेंट में मैंने रीड किया था, हाँ भाई लड़की है ना तो आप लोग उसको किधर साइकिल सिखाओगे, ये वाला सीन नहीं होता है यार। ये जेंडर, मतलब साइकिल भी अब जेंडरों में बटेगी कि लड़का साइकिल चलाएगा, लड़की साइकिल नहीं चलाएगी। मतलब अब साइकिल बेचारी भी सोच रही है कि मैं भी अब जेंडर में बटूंगी, तो ये वाला सीन नहीं है। वो खुद ही नहीं सीखना चाह रही है, वो खुद ही अपने आप को जब डर से निकाल ही नहीं रही है, वो हर चीज़ में बोलती है मुझे डर लगता है, मुझे ये होता है, सिर्फ वो सभा के साथ ही अपना कंफर्ट लेवल दिखा रही होती है बस, बाकी उसको नहीं है, उसको दुनिया से ना लेना है ना उसको दुनिया से देना है। मतलब वो बिल्कुल ही, वो घर में एक नैनी की तरह रहने पर वो खुश है, ऊपर से वो जिस तरीके से सभा के काम करके वो खुश है, तो वो चीज़ से दिख रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस क्या है। उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ज़ीरो है ना, उसको काफ़ी लोग बोल रहे हैं ना उसको पहनने ओढ़ने का। तो भाई देखो आजकल सोशल मीडिया अवेलेबल है, अगर सभा नहीं भी सिखा रही है तो अब तो उसके पास अक्ल आ चुकी है ना, अब तो वो जाहिर सी बात है दोस्तों में भी जाती है, सॉरी दोस्तों में क्या, वो उधर भी जाती है कोचिंग वगैरह, तो वहाँ भी फ्रेंड्स होंगी, इसकी एज की होंगी, कोई सबसे इससे बड़ी तो नहीं होंगी या सबसे छोटी तो नहीं होंगी, इसी की एज की होंगी सेम एज इट इज़, तो वो उनको देख कर भी सीख सकती है। अगर जिसको सीखने की खुद चाहो, अब जिस बच्ची को खुद ही चाहनी है, जिसको खुद ही इसी तरीके से कि सब आप मैं ये लूँगी, और वो खास करके वो जो सब आप एक इतने से बैग पर भी दिल बहुत छोटा कर लिया था ना कि नहीं नहीं यहीं पे रहने देते हैं, तुम कभी तुम यूज़ कर लेना, कभी मैं यूज़ कर लूँगा। अरे बाबा तुम्हारे पास इतनी चीज़ें हैं, तुम तो उसको पहली फुर्सत दे दो कि हाँ यार ले ले, कोई नहीं, तुझसे बढ़कर थोड़ी है। नहीं इसमें भी सब आप ही फ़ौरन बोलती है नहीं नहीं कभी तुम यूज़ कर लेना, कभी मैं यूज़ कर लूँगा, तुम पहले पहले निकल पड़ा। हाँ क्योंकि होगा नहीं ना इसके पास, तो इसके पास तो एक ही चीज़ होती है कि फ्रेंड्स ये मेरे पास था नहीं, थैंक यू सो मच आपने मुझे ये भेज दिया, मेरे पास तो था ही नहीं ये सब कुछ। तो दीपिका जब उस बाइक की बात कर रही थी तो कब तब काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि ये इंडिपेंडेंसी नहीं होती है, अब भैया ने बाइक अगर चलानी नहीं आएगी तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। ये बात नहीं है, अगर आप उस चीज़ को नोटिस करो, कभी कभार हम भी थोड़ा सा ना ओवर कर जाते हैं, मुझे फील होता है। इंडिपेंडेंस का नाम क्या है, क्या इंडिपेंडेंट होना सिर्फ पैसा कमाने को इंडिपेंडेंट बोलते हैं बस?
कि अगर लड़की पैसा कमा रही है तो वो इंडिपेंडेंट है। नहीं, ये सारी चीज़ें भी इंडिपेंडेंट में ही काउंट होती है कि आपकी बच्ची को बाइक चलाने आती है, उसको किसी की मोहताज ही नहीं है बाहर जाने के लिए, वो अपना बाइक थड़ाम स्टार्ट करेगी और चली जाएगी। मतलब वो जो भाइयों के तरले करने पड़ते हैं ना, भाई मेरे को ले चल, मेरे को ले चल, वो नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट हर चीज़ के अंदर इंडिपेंडेंट है। अगर उसको क्या पहनना है, उसको क्या ओढ़ना है, वो उसको आज़ादी है, तो वो उसमें भी इंडिपेंडेंट कहलाएगी। तो इंडिपेंडेंट सिर्फ पैसा कमाना नहीं है कि पैसा कमा रही है तो ही इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें भी इंडिपेंडेंट में ही आती है। तो ये सारी चीज़ें, और वो सही थी अपनी जगह पर कि भाई ये सारी इंडिपेंडेंसी में आती है तो उसको भी सीखना चाहिए, लेकिन वो नहीं सीखेगी और वाकई नहीं सीखेगी। वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगी। वो ये बोलेगी नहीं नहीं फ्रेंड्स मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे ये होता है बाहर जाने में, उनको घबराहट नहीं होती है। मतलब एक बच्ची को जवान लड़के के साथ बाहर भेज देता तब उनको किसी को घबराहट नहीं होती। हाँ, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में घबराहट होती है, उनको इन सब चीज़ों में उसको समझ ही नहीं आता कि मुझे ये सारी चीज़ें भी सीखनी है। अच्छा, दीपिका का जब व्लॉग आया था ना, तो एक तो मुझे इतनी हंसी आई ना इसका कमेंट, इसने इसके व्लॉग के अंदर चिकन पाव बनाने सिखाया था। तो चिकन पाव बनाने के लिए उसने पूरे चिकन को मैरिनेट करके और वो पाव में लगाकर उसको सेक कर उसने पेश कर दिया था, ठीक है। तो वो सब कुछ उसने किया था। दैन उसके बाद एक मैं कमेंट रीड कर रही थी ना कि यार ये बंदी कितना नॉनवेज बनाती है, कितना ये करती है। उसमें एक कमेंट था, ये बंदी चिकन का हलवा बना के ही मानेगी। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा वाकई ये बात तो है। ये बंदी जिस दिन तक चिकन का हलवा नहीं बना लेगी ना, तब तक इसको चैन नहीं पड़ना। अब इसका मशहूर होगा, दीपिका बिग बॉस में मशहूर थी हलवे वाली दीपिका से, अब मशहूर होगी चिकन वाली दीपिका, चिकन के हलवे वाली दीपिका। तो ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ये सुपर वुमेन है चड्डी वाली, ये कुछ भी कर सकती है। अच्छा, जब रोहान को पार्क वगैरह में लेके गई तो रोहान कितना ज़्यादा खुश हो रहा था, और बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि अगर आपके घर के पास इतना अच्छा पार्क है और काफ़ी अच्छा पार्क था तो आप क्यों नहीं लेके जाते थे। मतलब 2 साल में हमने पहली बार देखा है कि रोहान को आप ऐसे किसी पार्क में लेके गई हो, और ये आपके बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है। वो घास पे चलना, वो ये सारी एक्टिविटीज़, उसमें उसका जिस्म भी, इसका समझो खुलता है, उसका दिमाग भी खुलता है, उसको अच्छे से उसकी ग्रूमिंग के अंदर कहेंगे, या उसके अंदर जो भी डेवलप के अंदर उसको काफ़ी अच्छे से फ़र्क पड़ता है। और फिर एंड में मैडम का डायलॉग, खूब खेला, चलो इस दफ़ा तुमको खेलता हुआ दिखा है। वरना पहले तो इनविजिबल खेल रहा होता था जो हमको नहीं दिखता था, जो सिर्फ दीपिका को ही दिखता था। वो दीपिका एंड में आके बोलती थी खूब खेला। जब मैं कमेंट्स रीड करी थी ना, तो वहाँ पर एक कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि शिव इब्राहिम शरबत में कौन सा दूध पीते हैं, बताएं ना दीपिका जी, हमें जानना है। ऊँटनी का दूध पीते हैं, जाओ लेकर आओ, शाबाश। मतलब क्यों जानना ही क्यों है हमको, किसी के वो जूते के अंदर पाँव डालना ही क्यों, वो जो भी पीता हो भाई पीने दो ना। वो बहुत हाईली कॉन्फिडेंस बात है, अगर लीक हो गई तो मसला हो सकता है, शिव इब्राहिम को नज़र लग सकती है। या नज़र पर तो बहुत ज़्यादा बिलीव ही होता है इनका, क्योंकि नज़र देखो इतनी ज़्यादा नज़र थी, इतने अच्छे दीपिका ने मास्टर शेफ़ में खाने बनाए हैं कि उसकी नज़र की वजह से उसका पूरा हाथ बैंड हो गया और उसको मास्टर शेफ़ से जाना पड़ गया। मुझे पता है बुरा नहीं लग रहा मास्टर शेफ़ से जाने पे, क्योंकि देखो मास्टर शेफ़ पे गई है, जिस तरीके से व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है, जिस तरीके से रमज़ान की व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है इनकी, तो समझ में आ गया कि भाई व्लॉगिंग कंटेंट था, अगर दीपिका ही ना होती तो कंटेंट शुएब का दीपिका का कैसे बन पाता। अब उसने बोला होगा दीपी देखो सुनो, तुम मास्टर शेफ़ कर तो रही हो, लेकिन तुम मास्टर शेफ़ में एक हफ्ते से जितनी पेमेंट लाती हो वो हम 1 से 2 व्लॉग में निकाल सकते हैं। तो तुम्हें मास्टर शेफ़ अजीज़ है, या हमारी एक जो कमाने का ज़रिया, जो कमाने का महीना आने वाला है, तुम्हें वो ज़रिए चीज़ है। तो यही वाला सीन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, अब मान गया, मैं दिख गया यार। अब वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये पेन जो है वो कैसे उठ गया। उसने अगर कहा हो ना, तो पेन उसने कहा था कि इस पेन का कोई इलाज नहीं है, जब आपके हाथ की मूवमेंट होगी तो ये उठेगा। तो अब हाथ की जब मूवमेंट हो रही होती है तो ये क्यों नहीं उठता, ये पट्टा दोबारा से क्यों नहीं आता है, क्योंकि उधर धर्म दादा और ये सब कुछ पता है। ये मेन मास्टर शेफ़ छोड़ने की वजह क्या थी, जैसे अभी धर्म दादा आज के व्लॉग में, तो चलो शुक्र है दिखाया कि धर्म दादा और वो जो आंटी है वो मेहनत कर रही होती है साथ में, वरना तो हर चीज़ का क्रेडिट ही बंदी खुद ही ले जाती थी। और ये भी पॉडकास्टर्स को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये बातें बहुत बार बोली थी। तो देखो फ़र्क आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। वरना तो पहले धर्म दादा और वो जो साइड में जो दूसरी लड़की काम करती थी वो बेचारे साइड लाइन होते थे, वो दिखते ही नहीं थे कभी एंगल में। इस दफ़ा बताया कि देखो धर्म दादा छोटी छोटी सी चॉप कर देना, छोटे छोटे से ये सब कुछ कर देना। तो ये सब कुछ पहले भी धर्म दादा ही करते थे, क्योंकि ये चॉपिंग वॉपिंग आपको जब खुद करनी पड़ी तो हमने देख लिया कि ये जो आपके हाथ की पुरानी एक चोट थी ना, जो इंजरी थी, वो वापसी आ गई थी। तो इसलिए हमको आइडिया हो गया है, तो ये इसीलिए व्लॉग छोड़ा गया। इसीलिए मुझे पता बुरा इस चीज़ से नहीं लग रहा, मास्टर शेफ़ छोड़ना, दूसरी जगह से कमाना, टोटली इनका टोटली इनकी चॉइस है भाई, इनको कैसे कमाना है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे बुरा इस चीज़ के लिए लग रहा है कि इसके चक्कर में कोई एक ऐसी बंदी जो कि आ सकती थी, जो कि हमें अच्छा दे सकती थी, बट अच्छा तो मास्टर शेफ़ स्क्रिप्टेड लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट फील हो रही है। एक तो इतना इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं ना, इतना इमोशनल ड्रामा, ठीक है हर बार करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, हर बार कोई इमोशनल, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बस सबकी जर्नियाँ दिखानी है कि भाई कितनी पेनफुल जर्नी। भाई सबकी जर्नियों ने अपनी अपनी जर्नी में सब ने स्ट्रगल किया होगा। एक फैज़ू का बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा, और 1-2 बार जो है वो निकी के भाई को लेकर थोड़ा सा ना मुझे लगा है कि उनको यूज़ किया जा रहा है। खास करके फैज़ू का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसकी अम्मी का भी खत मंगवा लिया,
और ये सारी चीज़ें। उसकी अम्मी का ख़त भी अभी जब मैं देख रही थी तो उसकी अम्मी के ख़त में बहन की शादी की ये सब कुछ लिखा। भाई ये सब कुछ मास्टर शेफ़ में बहन की शादी से क्या काम है? मतलब कि उसका खाना ख़राब निकला, उसमें बहन की शादी किधर से इंक्लूड हो गई? फिर आगे जाके बताया कोई नहीं, ज़िंदगी में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये सारा मोटिवेशनल, अब काफ़ी लोग मोटिवेशन किया, तो उसको भी पता है कि उसने अपनी बहन की शादी की है। मोटिवेशन करना नहीं, ये सब कुछ एक फैमिली ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। मतलब क्योंकि ये लोग एक नॉन सेलिब्रिटी हैं, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो लोगों को उनसे ना एक अटैचमेंट फील होगी। जब वो कंटेस्टेंट आते थे ना जिनको लोग जानते नहीं थे, तो उनकी जर्नी को बताया जाता था, उनके गांव के बारे में बताया जाता था। और ये सब कुछ ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने अपनी बहन की शादी खुद की थी। मतलब ये कभी भी नहीं बताया कि हाँ उनकी गांव के बारे में, खास करके वो जो लड़की आई थी नैन ज्योति वाले में, तो उसमें वो बता देते कि उसके गांव में जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था ना, मतलब कोई नॉर्मली गाड़ी वाला रास्ता भी नहीं था, वो सब पैदल चल के जाते थे। तो वो समझ में भी आता था, वो इमोशनल स्टोरी लगती भी थी। इमोशनल से ज़्यादा वो मोटिवेशनल लगती थी। यार देखो, एक छोटी सी गांव की लड़की आकर वो इतना सब कुछ कर गई है, तो वो चीज़ फील होती थी। बाकी दीपिका के व्लॉग में और कुछ नहीं था, वो एक थोड़ा सा बहुत ड्रामा था। शोएब नॉट अलाउड वो बोलती, मतलब एक शरबत बनाने में वो बंदे कीड़े देखो कितने निकाल रहे कि तुम शरबत ऐसे नहीं बनाओ, तुम शरबत वैसे बनाओ। और भाई बड़ा मास्टर शेफ है वो, भाई वो मास्टर शेफ कर कर आई है, तुम नहीं कर कर आए हो, इसलिए ये वाला एटीट्यूड अभी तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ टाइम। अब मेरे ख्याल में दीपिका को पता चला होगा, जिस तरीके से वो जाकर इंटीरियर डिज़ाइनर पर उन सब पे जाके कीड़ा निकालती थी ना, अब सब दीपिका को समझ आई होगी कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा फील होता है कि तुम मलाई को ऐसे उल्टा करके डालो, तुम ऐसे करो, फिर वो कुछ और बन के निकल आता है, फिर वो शोएब उसी पे नाचता है कि ये तुमने क्या बना दिया, मेरा शरबत तुमने ख़राब कर दिया। तो सेम सेम स्टोरी चली है। मैं भी दीपिका को रियलाइज़ हो गया कि इसने ये जो काम किया ना, फिर वो जो इंटीरियर डिज़ाइनर पर डाल दिया, उसको धमकी दे दी थी ना एक तरीके से, हम आएंगे एक वीडियो लेकर जहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे घर में, वो वीडियो आई नहीं क्योंकि उनको पता था अगर वो वीडियो आ जाती तो उनके घर के कलर के दाग तो बहुत कम दिख। बाकी सॉरी टू से और इन सब की ये लोग देख चुके हैं जो हाल हुए थे। अब सॉरी टू से वाला सीन नहीं किया जा रहा है, अब सीन किया जा रहा है प्यार प्यार में रोस्ट किया जा रहा है। चलो अच्छी बात है, प्यार प्यार मोहब्बत में करोगे कोई मसला नहीं है। वो जब आके बोलोगे ना सॉरी टू से, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिंपत्ति, अगर मुझे सोना होगा तो मैं जाके गाड़ी में भी सो लूँगी ना बाबा, तू 5 BHK वाले घर में, तू 4 BHK दे दे वो भी बहुत है, एक कमरे में सो जा, बट दे तो सही, बट नहीं देती वो, सारे बेचारे थप्पी बन के नीचे सो रहे होते हैं। खैर आप लोग की क्या राय है इन सब चीज़ों में? बाकी शोएब सभा को लेकर आपकी क्या बात हो रही है? आपको क्या लग रहा है बात हो रही है, बोलूँ आपको क्या लग रहा है इन सब चीज़ों में कि क्या शोएब सभा की आपको लड़ाई दिख रही है? बाकी दिख तो नहीं रही, मुझे तो लग रहा है शोएब और सनी का ही फील हो रहा है। बाकी क्या है क्या नहीं आप लोग लाजमी बताना, आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो। हाँ, बातचीत कुछ करते हुए नजर नहीं आया है। अच्छा, ये अपने रिश्तों को कितना यूज़ करते हैं इसका एक एग्जाम्पल ना मैंने मास्टर शेफ में भी देखा था। मास्टर शेफ में एक एपिसोड में जब दीपिका नहीं होती है ना, तो उसमें एंड में दीपिका कपकेक बनाने की रेसिपी बता रही होती है, तो वहाँ पर ये बता रही होती है, वहाँ पर ये किसका जिक्र करती है? ये जिक्र करती है सबा का, कि मेरी जो प्यारी सी ननंद है ना, प्यारी से अच्छा अभी गुड़िया हट गई है, अभी ननंद आ गई है, क्योंकि वो ननंद वाली उसने काम दिखा दिया तो इसलिए वो ननंद आ गई। जो मेरी प्यारी सी ननंद है ना, तो उसको मेरे हाथ के बनाना कपकेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा नहीं, ये इमोशनली सबको यूज़ करें। अब दीपिका का क्या मशहूर था, मेरी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया, वो मशहूर था, वो यूज़ किया। ठीक है, यूज़ करना चाहिए, आपको जाहिर सी बात है TRPs बढ़ानी है, आपको ही सारा काम करना है, बट जब चीज़ें फेक लगनी शुरू हो जाए तो वो ट्राई करना चाहिए। फेक है, आप देखो ये लोग बोलते हैं एक घंटा देंगे अब आपको कुकिंग के लिए, और वहीं पे कविता जी हो गई, ये सारे लोग हो गए, बोलते हैं हमें 3-3 4-4 नहीं, हमें घंटों कुकिंग करनी होती, मतलब घंटा और घंटों में फ़र्क है ना। तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, अभी इसको रियलिटी बनाकर ना पहले दिखता है। अब मैं एक आज का एपिसोड देख रही थी, आज का निकल का एपिसोड था, उस एपिसोड के अंदर जब अर्चना पाइनएप्पल काट रही होती है, वो इतने कोई अजीब तरीके से पाइनएप्पल काट रही होती है, तो उसको काटने का जो उसका अंदाज होता है ना, उसको देखकर आपको फील ही नहीं हो सकता कि ये एक प्रोफेशनल बंदे हैं। मतलब प्रोफेशनल ही बन जाओगे ना, जिस तरीके से प्रोफेशनल चीज़ें बना लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं कि आपको देखकर ही हैरत में हो जाती है कि यार ये इन्होंने ही बनाया। मतलब फील ही नहीं होता। एक काटने का जो शेफ़ के स्टाइल्स होते हैं, जिस तरीके से उनकी टेक्निक्स होती हैं, और उसमें इनकी प्रोफेशनल वाली वो प्लेटिंग चेक करो, गार्निशिंग चेक करो, ओ भाई ये इनसे कुछ नहीं होता है। ये जिस तरीके एक पाइनएप्पल, एक नॉर्मल से पाइनएप्पल को काटने के लिए छुरी को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो नहीं एक नॉर्मल सा जो नाड़ी सा बंदा होता है जो पहली बार किचन में आया होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये बारीकियाँ नोट हम करते हैं, हमें पता है इसलिए। तो खैर आप लोग ये कह रहे हैं इन सब मेरे साथ लाजमी शेयर करना, और इस वीडियो के बारे में बताना आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है, नहीं लगी, लाजमी लाजमी मेरे साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।